नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। बजट आ चुका है, आइए उसी का सरल शब्दों में विश्लेषण करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम सभी जानते हैं कि भारत को विकसित बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो फिर कैसे यह बजट, जिसमें ना तो कोई लोक लुभावने वादे हैं, ना ही कोई मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, ना आयकर में छूट बढ़ाई गई, तो फिर कैसे यह उसमें मदद करता है? आइए इसी को समझते हैं और समझते हैं कि यह बजट किस प्रकार एक व्यापक रोड मैप उस दिशा में प्रस्तुत करता है। बजट की शुरुआत होती है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, जिसमें एक है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स। सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स ये जो हैं, ये हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं, चाहे टेलीफोन, टेलीविजन हो या फिर सेना के साजो सामान, मिसाइल्स और फाइटर जेट हो, इसमें प्रयोग में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास एक विशाल भंडार है रेयर अर्थ मिनरल्स का, परंतु उसको जो प्रोसेस करने की टेक्निक है वो भारत के पास नहीं है। उसके ऊपर लगभग एकाधिकार है चाइना का। चाइना विश्व का जो भी रेयर अर्थ प्रोसेस होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में होता है और उसके लिए पूरी दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर करती है। अमेरिका ने भी जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए ट्रंप ने, तो उसके जवाब में चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोकने की धमकी दी। तो दबाव में ट्रंप प्रशासन को झुकना पड़ा और टैरिफ वापस लेने पड़े। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से चाइना हमारे अरुणाचल पर अपना अधिकार बताता है और उसकी नज़र जमी हुई है उसके ऊपर। पिछले कुछ वर्ष पहले ही गलवान में एक सैन्य मुठभेड़ हो चुकी है, तो उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत स्वयं आत्मनिर्भर बने और किसी के ऊपर भारत की निर्भरता ना रहे। तो यह बजट, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, जो जहाँ पर प्रचुर मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाए। इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही इस बजट में आप आगे देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार जो भारत ने वर्तमान में अभी कुछ ही समय पहले जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका असर भी इस बजट के ऊपर काफी देखने को मिला। यूरोप के अंदर उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू हो जाने के बाद जो भारत से निर्यात होगा, यानी उसके ऊपर जो टैरिफ लगना है, वो लगभग शून्य या बहुत ही नाम मात्र का रह जाएगा, जिससे भारत के जो गुड्स हैं वो वहां पर सस्ते पहुंचेंगे, कम्पिटिटिव रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के अंदर जो टेक्सटाइल है, वहां पर बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसकी भरमार है। बांग्लादेश अपने यहाँ जो टेक्सटाइल बनाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप में भेजता है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अंदर बांग्लादेश को यूरोप से GSP प्लस का दर्जा मिला हुआ है, जिस कारण बांग्लादेश का सामान वहां पे जीरो ड्यूटी पे पहुंचता था और भारतीय टेक्सटाइल उससे महंगा रहता था। इसी कारण भारत जो बांग्लादेश टेक्सटाइल बनाता है उसका सारा रॉ मटेरियल भारत से ही इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, टेक्सटाइल में कन्वर्ट करता है, यूरोप में बेचता है, जबकि भारत रॉ मटेरियल होने के बावजूद उसका सामान यूरोप में महंगा पहुंचता था। अब इस FTA के बाद से, क्योंकि वो सामान कम्पिटिटिव रहेगा, उस कम्पिटिटिव प्राइस पे यूरोप में पहुंचेगा, तो उसका बंदोबस्त भी यहाँ पर बजट के अंदर किया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके इंपोर्ट के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है, ताकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हमारे यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके और इस FTA का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए सरकार ने इस बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार का मौसम पाया जाता है और लगभग हर प्रकार की भौगोलिक जो स्थिति है वो हमारे देश में पाई जाती है। हमारे देश में पहाड़ से लेकर मरुस्थल, समुद्र, हर प्रकार की भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, जिस कारण हमारा देश टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ही अधिक संभावनाएं रखता है। उन्हीं संभावनाओं को भुनाने के लिए सरकार ने इस बजट में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि उन संभावनाओं को अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इसी बजट में प्रावधान किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण किया जाएगा। 10,000 से अधिक गाइड्स बनाए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे देश में जो ट्रैकिंग के लिए टेरेन्स हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वहाँ पर भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे देश में
जो मेडिकल टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है कि जो बाहर देश से हमारे देश में आकर के लोग अपना इलाज करा सकें। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में 3 नए एम्स बनाए जाएंगे आयुर्वेद के। इसके अतिरिक्त हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विश्व में योग को एक अलग पहचान दिलाई है। दोस्तों, डेट टू जीडीपी रेशियो अर्थात सरकार ने जीडीपी के अनुपात में कितना कर्जा ले रखा है, इसको भी घटा करके 55.60% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 के लिए। जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा घटा करके 4.30% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है जीडीपी के संदर्भ में। ये दिखाता है कि सरकार कितना फाइनेंशियली डिसिप्लिन होकर के चल रही है। इसके अलावा नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात की गई है और अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल पुश देने के लिए जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनको 2047 तक एक टैक्स हॉलिडे दिया गया है, अर्थात कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कि वो भारत में जो ये सर्विस दें, भारत में अपने डेटा सेंटर्स बनाएं और भारतीयों को भी ये सर्विस दी जाए। उसकी एक शर्त ये है। बजट में 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रावधान किया गया है और प्रावधान किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल्स में एआई लैबोरेटरी बनाई जाएंगी। ये सब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने प्रावधान किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान इस बजट में किए गए हैं और हम देखेंगे तो पाएंगे कि बजट के बाहर भी रिफॉर्म्स लगातार चालू हैं, चाहे उसमें हाल ही में हुए लेबर रिफॉर्म्स हो या कुछ समय पहले जीएसटी में रेट्स में दी गई रियायतें शामिल हों। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और यदि आपको यह पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।